नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। गैंगस्टर मंटू शर्मा और शूटर गोविंद गिरफ्तार। प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष हत्याकांड के दोनों हैं मुख्य आरोपी। डीजीपी आरएस भट्टी मुजफ्फरपुर पहुंच आशुतोष शाही समेत की कई बड़े घटनाओं की समीक्षा। मामी को गोली मारने के बाद भगने ने खुद को भी मार ली गोली। घटना के बाद से मुसहरी इलाके में तरह तरह की हो रही है चर्चा। और अखाड़ा घाट रोड में हुई एक घटना ने लोगों को कर दिया विचलित। जुगाड़ गाड़ी की चपेट में आकर न जाने अब तक कितने लोगों की जा चुकी है जान। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही समेत उनके 3 बॉडीगार्ड की हत्या के बाद से पूरा बिहार हिला हुआ है। बिहार एसटीएफ ने इस कांड के मुख्य अभियुक्त गैंगस्टर मंटू शर्मा और शूटर गोविंद को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया। ट्रांजिट रिमांड के बाद उसे बिहार लाकर पूछताछ की जा रही है। पिछले दिनों एसटीएफ एडीजी के आने के बाद गुरुवार को बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी मुजफ्फरपुर पहुंचे। डीजीपी ने एसएसपी कार्यालय में जिले के सभी डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर, थानेदार, अपर थानेदार समेत अन्य पुलिस कर्मियों के साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक किया। इस दौरान आईजी पंकज सिन्हा, एसएसपी राकेश कुमार और सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह मौजूद रहे। डीजीपी भट्टी ने आशुतोष शाही हत्याकांड मामले का समीक्षा किया, साथ ही अब तक हुए कार्रवाई की जानकारी एसएसपी से ली। मुजफ्फरपुर में बड़े आपराधिक घटना रोकने के लिए पुलिस ने विशेष रणनीति बनाई है। इसे लेकर डीजीपी ने पुलिस पदाधिकारियों को विशेष टास्क भी दिया। समीक्षा की गई, क्या कुछ निर्देश दिए गए? पुलिस महानिदेशक महोदय का आज मुजफ्फरपुर आगमन था और मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय में जिले के सभी थाना अध्यक्ष, एडिशनल एसएचओ, सर्किल इंस्पेक्टर्स, एसडीपीओ और सिटी एसपी, मैं स्वयं और आईजी साहब सबके साथ में एक विस्तृत समीक्षा की गई है। मुख्यतः 3 आयामों पर समीक्षा हुई है। पहला आयाम ये है कि जो थाना का फंक्शनिंग है, थाने का कार्यकलाप है, उसमें अभी तक के जो दिशा निर्देश थे सर के द्वारा, उसका अनुपालन किस प्रकार से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरा बिंदु था लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो एक विस्तृत दिशा निर्देश हैं, कैसे उसको मेंटेन किया सकता है, कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके अनुपालन की समीक्षा थी। और तीसरा आयाम क्राइम कंट्रोल के बारे में था कि क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्राइम को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 3-4 माह में जो भी प्रमुख आपराधिक घटनाएं घटित हुई हैं, उनके बारे में भी एक समीक्षा थी कि उसमें और कैसे बेटर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है और कैसे और बेटर हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। इन सभी के बारे में समीक्षा। आशुतोष शाही मामले में कोई अपडेट सर, कोई गिरफ्तारी वगैरह? इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 2 प्रमुख जो नामजद अभियुक्त थे, एक जिनका नाम मंटू शर्मा है और दूसरे का नाम गोविंद है। इन दोनों ही की गिरफ्तारी की गई है तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक स्थान से। और जो ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया है उसको अभी किया जा रहा है और बहुत ही जल्द जो है उन लोगों को यहाँ लाया जाएगा। पूछताछ की जो भी औपचारिकता है वो कंप्लीट की जाएगी, उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और इसी के माध्यम से एक संदेश पूरे पुलिस की तरफ से है कि अपराधी चाहे जो हो और वो किसी भी हैसियत का हो, यदि उसने अपराध किया है तो बिहार पुलिस उसको लाएगी, तो जहाँ भी छिपा होगा वहाँ से पकड़ के लाएगी। एक अभियुक्त अभी भी उसमें फरार है, उनकी भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो भी सलाखों के पीछे होंगे। मंटू शर्मा और गोविंद को रिमांड पर लिया जाएगा, मतलब मुजफ्फरपुर पुलिस पुराने मामलों में जहाँ जहाँ वो अभी बाकी बचे हैं रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस उनकी तरफ से उनके लिए कोई भी नरमी बरतने वाली नहीं। डीजीपी महोदय के द्वारा कुछ खास निर्देश अपराध नियंत्रण को लेकर कुछ ऐसा? हाँ, बहुत व्यापक दिशा निर्देश है जिसके बारे में समय समय आप लोगों को दिया ही जाता है, लेकिन जो प्रमुख टिप्स है वो यही है कि जो भी लोग जेल से छूट रहे हैं उन पर लगातार पुलिस को विजिलेंट रहना है, लगातार उनका सत्यापन करना है, व्हीकल चेकिंग करना है और प्रिवेंटिव एक्शन करना है।
मुजफ्फरपुर में शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम को देखकर दर्जनों मजदूर एवं कारोबारी दीवार पर चढ़कर छलांग लगा दी। इस दौरान किसी का पैर टूट गया तो किसी का हाथ, किसी ने अपना कमर तुड़वा लिया। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया पुरानी मोतिहारी रोड स्थित शिवजी शाह मिल के ठीक सामने की है। उत्पाद विभाग की टीम ने चारों तरफ से गोदाम को घेर कर तलाशी ली तो सभी के होश उड़ गए। 5 पिकअप और एक ट्रक के तहखाने में छुपाकर विदेशी शराब रखी गई थी, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने भाग रहे मजदूर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सभी का इलाज करवाया जा रहा है। वहीं फरार कई लोग गंभीर रूप से घायल है। पुलिस उन सभी की तलाश कर रही है। छापेमारी का नेतृत्व कर रही उत्पाद दरोगा पिंकी कुमारी ने बताया कि टीम को देखकर कई लोग मौके से फरार हो गए। मुख्य कारोबारी का पता लगाया जा रहा है। गुप्त सूचना मिली थी कि अहियापुर थाना अंतर्गत बैरिया गोलम्बर पुरानी मोतिहारी पुरानी रोड में विदेशी शराब के भारी खेप उतरने वाली है। हम लोग सूचना का तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। जैसे ही गेट के पास पहुंचे तो वहां गेट बोला गया खोलने के लिए, तो कुछ देर तक नहीं खुला। उसके बाद फिर अंदर जाके हम लोग कार्रवाई किए तो एक बहुत बड़ी ट्रक लगी हुई थी, 5 पिकअप भी वहाँ पे था जिस पे माल लोड था। वहाँ से एक चालक की भी गिरफ्तारी हुई है और 5 लेबर का भी गिरफ्तारी हुई है। गाड़ी वगैरह भी पकड़ा गया? 5 गाड़ी पिकअप पकड़ाया हुआ, एक ट्रक भी मिला। तलाशी की तो अंदर में कैसे शराब रखा हुआ था? तहखाना बना के रखा हुआ है। तहखाना बना ताकि शक ना हो। लगभग करोड़ों का शराब है। हाँ, करोड़ों का शराब है। अभी कार्रवाई चल रही है मैडम? कार्रवाई अभी अनुसंधान जारी है। पीओ कहाँ पर मैम? अहियापुर शिवजी शाह मिल के जस्ट सामने है। मुजफ्फरपुर में लगातार मोबाइल छिनतई और चैन स्नैचिंग की घटना सामने आती रहती है। ज्यादातर मामले में महिलाएं शिकार बनाई जाती है, लेकिन जिले के उराई थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक महिला के पुराने प्रेमी ने ही उसका मोबाइल छीन लिया। पीड़ित महिला ने उराई थाने में सुंदर खौली गांव के मदन शहनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों शादीशुदा है। प्रेमी के 3 बच्चे हैं तो प्रेमिका के 1 बच्चे। पिछले 2 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। उस दौरान दोनों के बीच खूब मीठी मीठी बातें हुई, लेकिन इसकी भनक प्रेमिका के पति को लग गई, जिसके बाद प्रेमिका ने अपने प्रेमी से दूरी बनाना शुरू कर दिया और बातचीत भी कम करने लगी। वह पटना किराए के मकान को खाली कर अपने घर लौट रही थी। उसके लौटने की भनक प्रेमी को लग गई और पीछा लगकर वह मोबाइल छीन कर भाग निकला। मामला दर्ज होते पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। 11 बजे हम उधर से आ रहे थे, इधर से ही जा रहा था। तो यही तरी जब गाड़ी रोका के मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। जबरदस्ती करने के बाद में मोबाइल छीन लिया, पटका पटकी करके मोबाइल और पर्स छीन लिया है, लेके भाग गया है। अकेले था, मोटरसाइकिल से था। हाँ, और बोला ये लोग के जब भैया के फोन करिए, 4 चक्का गाड़ी लेके आएगा, इसको उठा के ले जाएगा। क्या? हाँ, वही है, पहली वाला। क्या करता है वो? मेरे साथ में जबरदस्ती करता है। हम उसको साथ में रहने नहीं चाहते हैं। कितना बच्चा का बाप है? 3 बच्चा का। तुम? 1। थाना में शिकायत की है? हाँ, थाना में आज जाके आवेदन दिए हैं। कौन मोबाइल था? मोबाइल है मेट्रोमेट, 14,000 का मोबाइल है। कहाँ जा रहे थे? मोबाइल कहाँ? उधर से हम आ रहे थे, हम पटना से आ रहे थे। तो जानकारी कैसे मिल गई? जानकारी हमको वो पता नहीं है। जानकारी कौन बोला है? जो मेरे गांव के एक परवीन नाम के लड़का है, बोला है, जो वही हमको भेजा है। तुम्हारा गांव के परवीन नाम के लड़का है, वही हमको भेजा है। गुणवत्ता यकीन अंतर्गत NQAS एवं कायाकल्प प्रमाणीकरण के लिए गुरुवार को मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में आयोजित जिला स्तरीय प्रशिक्षण में जिले के सभी PSC और CSC अधिकारी शामिल रहे। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के उपलक्ष्य में 3 अगस्त से अंगदान जीवन दान महाअभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि अंगदान को बढ़ावा देने के लिए स्कूल, कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, पुलिस विभाग और जिला अस्पतालों में भी शपथ दिलाई जाएगी। इस अभियान की शुरुआत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अंगदान महाअभियान के तहत अपने शरीर का कोई भी अंग दान करने का संकल्प लिया।
बैठक दो बैठक थी। एक बैठक तो था जो क्वालिटी एश्योरेंस के ब्लॉक के लोगों को बुलाए हुए थे कि केवल जिला स्तर पर क्वालिटी एश्योरेंस करने से कुछ होगा नहीं, जब तक हमारा 16 CSC और 4 UPSC और सदर ये 2100 यूनिट में जब तक नहीं क्वालिटी एश्योरेंस का होगा, तो उसी में कुछ ब्लॉक को दिया गया है कि वो लोग कायाकल्प के लिए, कुछ को दिया गया है लक्ष्य के लिए, और कुछ जो अच्छा कर गए हैं, आगे बढ़े हैं, उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेशन के लिए दिया गया है कि इसी मानक पर वो आप काम करें और करके सेल्फ असेसमेंट करें। असेसमेंट कर करके 15 तारीख तक भेजें, ताकि यहाँ से भेजा जा सके टीम को कि उनके असेसमेंट को अपने असेसमेंट से तौल करके देखा जाए कि उनका असेसमेंट सही है कि नहीं। इसी पर सभी प्रखंड का सामूहिक बैठक DIC में किया गया था, अच्छा ढंग से हुआ है। पिरामल का सहयोग था और लोग भी सहयोगी थे। शपथ लिया गया है। आज अंगदान दिवस है, विश्व अंगदान दिवस मनाया जा रहा है, तो उसी में लोगों तक इसको प्रसारित कराने के लिए कि लोग इसको प्रसारित करेंगे। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि मरने के बाद में हम अपना कोई अंगदान करें, जिसमें सबसे कॉमन जो है कॉर्निया होता है, जिसको चक्षुदान कहते हैं, नेत्रदान। तो उसमें कॉर्निया का डोनेशन होता है। तो हुआ कि जो लोग चाहें अपने नेत्र से मरने के बाद दूसरे के आँख से देख सकें, आपके आँख से दूसरा देख सके, या उसके आँख के रूप में आप जिंदा रह सकें, ये अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए ये आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। मुजफ्फरपुर में एक सिरफिरे युवक ने एक महिला को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मुसहरी थाना क्षेत्र के रोहुआ कैथ टोला की है। गोलीबारी की इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों की पहचान रूपा कुमारी और सोनू कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रूपा शादीशुदा है, लेकिन सोनू नामक युवक उससे प्यार करता था। दोनों रिश्ते में मामी भगना है। गुरुवार की शाम सोनू अपने मामी से मिलने घर पहुंचा। इसी दौरान किसी बात को लेकर अनबन हो गई। सोनू ने अपने मामी को सीने में गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनने पर लोग जुट गए और सोनू को घेर लिया। पब्लिक से घिरता देख सोनू ने खुद को गोली मार ली। सूचना पर पहुंची मुसहरी पुलिस ने दोनों को बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गोली चला है, गोली चली है, गोली चला है, गोली अचानक चली। हम लोग बाहर बैठे हुए, हम लोग क्या जानते हैं, बच्चा लोग सब काम से गया हुआ था। तो आप लोगों ने देखा कि गोली चला है, मतलब सुनाई तो आया होगा? केवाड़ी खोलने के बाद पता चला। क्या पता चला? केवाड़ी खोलने पड़ा हुआ है दोनों। आवाज आया था गोली का? वो गोली का एक बार चला? कुछ आवाज नहीं आया। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 6:30 पौने 7 का। किन किन को गोली लगी है? किन किन को गोली लगी है? दोनों को, एक लड़की का लड़का जो था। लड़की और लड़का वगैरह भी है। लड़की शादीशुदा थी ना? हाँ, शादीशुदा है और बाबू है। और लड़का कौन था? लड़का दरभंगा का था। कौन माने कैसे कहा जाए? पहले से भी आता जाता था? पहले भी आता जाता था? यहाँ कभी नहीं आया जाए। पहला 2 व्यक्ति हैं, एक युवक है, एक यहाँ की महिला है। तो युवक मिलने आए हैं। मिलने के क्रम में दोनों में किसी प्रकार का बात हुआ है। उसके बाद जो है पहले महिला की गोली लगी है, तो युवक अपने आप को गोली लगी है। मौत हुई है क्या किसी? नहीं, किसी की मौत नहीं। माँ जानकी में इलाज चल रहा है। दोनों खतरे से बाहर हैं। प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है सर? अब दोनों पूर्व के जान पहचान है, तो विशेष क्या है वो जांच की जा रही है। तो कितनी गोलियाँ चली, ये सब तो जानकारी है? अब दोनों को, महिला को भी गोली लगी है, उसको भी गोली लगी है। फिलहाल तो 2 गोली के बाद देख रहे हैं और आगे क्या है। जुगाड़ गाड़ी से अब तक न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है और न जाने कितने लोग घायल हो गए। गुरुवार की सुबह मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड में जुगाड़ गाड़ी से हुई घटना लोगों को विचलित कर दिया। एक महिला सड़क के किनारे पैदल जा रही थी। इसी दौरान बड़े बड़े बंडल लोड एक जुगाड़ गाड़ी अनियंत्रित होकर महिला के ऊपर चढ़ गई। मौके पर ही महिला ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे गाड़ी के नीचे से निकाला, लेकिन किसी ने महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। बुधवार की रात करीब 10 बजे बाइक से साहेबगंज के धारोपाली जा रहे सुभाष कुमार को 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने तेलिया छपरा में घेर लिया और उसकी बाइक, 2 मोबाइल फोन और नकद 20,000 रुपये लूट लिए।
विरोध करने पर बदमाशों ने हथियार से मारकर सुभाष कुमार का सिर फोड़कर जख्मी कर दिया। घटना को अंजाम देकर सभी हथियार लहराते भाग निकले। आसपास के जुटे लोगों ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया। इलाज के दौरान पूछताछ के क्रम में जमादार महादेव पाल को घायल युवक ने घटना की जानकारी दी। बताया कि सभी बदमाश मुंह ढके हुए थे। इस मामले में पुलिस एक व्यक्ति को उठाकर पूछताछ कर रही है। मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ रहे अपराध की घटना से लोग काफी दहशत में हैं। शाम होने के बाद लोग बाइक से निकलना उचित नहीं समझ रहे। जी अभी काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं? अभी हम यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, नाम लिखवाते हैं। अच्छा, जी तो आज कैसे क्या हुआ शुरू से बताइए, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आज हम सर साहेबगंज से घर जा रहे थे तो वो तेलिया छपड़ा के पास एक पुल था। उसी पुल के बीच हमें दो गाड़ी आसपास में घेरा है। एक अपाची था, एक पल्सर। अपाची पर 2 लड़का था और पल्सर पर भी 2 था। तो हमको बोला है गाड़ी दो, तो हम दे दी। तो हमको बंदूक से निकाल कर मारा है और मारकर फोड़ दिया है और गाड़ी लेकर चला गया है। मेरे पास 2 मोबाइल था और कुछ पैसा था और गाड़ी लेकर चला गया है। कितना रुपया था? 20,000 रुपया था सर। जी आप घर जा रहे थे साहब? जी घर जा रहे थे साहेबगंज से। पीछे से जा रहे थे? मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। तो पीछे से अपराधी पीछा किया या पहले से वहाँ मौजूद था? पीछे से एक बाइक पीछा किया और पहले से एक आकर आगे से घुमाकर हमको रोका है। उसके बाद पुलिस को खबर किया? पुलिस से खबर अभी हुई है, कुछ लोग पुलिस खबर किए हैं। कौन लोग लेके आए हैं आपको हॉस्पिटल में? इनको हमको अनुज भी लेके आए हैं। क्या मांग है आपका? मेरा मांग है कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और हमें न्याय मिले। उसका कहना है कि मैंने आगे घर जा रहा था, उसे बाइक छीन लिया है। कहाँ पर? तेलिया छपरा। कितने अपराधी? क्या कितने अपराधी बताया गया है? वो 3 से 4 बतला रहा है। और क्या कुछ छीना गया है? मोबाइल है, 20,000 रुपया बोल रहा है। दरभंगा से चोरी की गई महंगी बाइक के साथ 2 शातिर को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा पुलिस ने वाहन जांच के दौरान मंगलवार को दोनों शातिर को अमर सिनेमा चौक के पास से दबोचा था। उसकी पहचान दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के कंसी गांव के रॉकी कुमार और विशुनपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर निवासी कृष्ण कुमार के रूप में हुई। दारोगा राहुल कुमार अमर सिनेमा चौक पर वाहन जांच कर रहे थे। इसी क्रम में यामाहा के KTM बाइक से जा रहे 2 युवक को रोका गया। कागजात मांगने पर दोनों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। परिवहन विभाग के ऐप पर चेक करने पर दरभंगा के एक बाइक मालिक का नाम आया। पता चला कि यह बाइक दरभंगा से चोरी की गई है। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने चोरी की बात स्वीकार की। बताया कि कृष्ण की बहन से रॉकी की शादी मार्च में होने वाली थी। इसी बीच दोनों चोरी की बाइक के साथ पकड़ा गया। नगर डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि दरभंगा पुलिस से संपर्क कर दोनों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। मिठनपुरा थाना में कल वाहन चेकिंग के दरमियान में शाम में एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति को संदिग्धावस्था में रोका गया था। जांच करने पर पता चला कि जो उनके पास बाइक है वो समस्तीपुर से चोरी किया हुआ बाइक है और वो लगता है कि घटना के एक दिन पूर्व ही चोरी का केस समस्तीपुर में दर्ज हुआ था। उन बाइक चोरी का केस में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और प्राथमिकी दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। बाइक भी बरामद हो गया है? बाइक बरामद है और उस पर 2 अभियुक्त भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को गिरोह का कुछ पता चल पाया? कौन लोग कैसे ऑपरेट करते हैं? आए रहने वाले समस्तीपुर के हैं, उनसे पूछताछ किया जा रहा है। समाज में लोगों के लिए छोटे मोटे मामले निपटाने के लिए पंचायत ही की जाती है। कहते हैं कि पंच परमेश्वर होता है, लेकिन मुजफ्फरपुर में पंचायत के फैसले ने खाप पंचायत को भी पीछे छोड़ दिया। दरअसल पूरा मामला कटरा थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव का है, जहां एक सरपंच पति और उसके 2 बेटे के ऊपर गंभीर आरोप लगा है। लखनपुर गांव की सीता देवी ने कटरा थाने में आवेदन के साथ मारपीट का एक ऑडियो भी सौंपा है। आवेदन में उमेश राय और बिंदेश्वर राय को आरोपित किया गया है। पीड़िता सीता देवी ने बताया कि 24 जुलाई को रात 1 बजे सरपंच पति बेटे आकाश को घर से बुलाकर ले गया। उसके बाद हाथ पैर बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की, अधमरा कर मारा पीटा गया। थाने में आवेदन देने पर धमकी भी दी गई। वहीं आरोपित सरपंच पति का कहना है कि आरोप निराधार है, किसी भी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई है, चुनावी साजिश की गई है। पूरे मामले में कटरा थाना अध्यक्ष कुमार अभिषेक का कहना है कि पीड़ित परिवार के आवेदन पर जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई होगी।
24 तारीख को अपने सिस्टर यहाँ से आ रहे थे 8 बजे रात में। वहाँ पे गांव में आकर मेरा चैन टूट गया साइकिल का। उनको बाद लड़की के मामला में फंसाकर सरपंच जी ने 2 दिन को बाद पंचायत बैठाया और उल्टा हाथ बांधकर सरपंच का लड़का, उनका भाई, एक और मेरा ही पड़ोसी, तीनों लाठी पहना, डंडा से मारा और 1 लाख का जुर्माना मांग रहा है। और ये सब अत्याचार बहुत हो रहा है और कुछ नहीं। कब हुई थी पंचायत? पंचायत 26 तारीख को रात में 1 बजे। किस लिए पंचायत हुआ था? पंचायत यही कि हम गांव में गए थे। क्या आरोप लगाया? आरोप हमें लड़की को साथ फंसाया जा रहा है। कैसे मारा गया? दोनों हाथ उल्टा बांधकर उनको बाद पीटा गया। कब की घटना? 26 तारीख रात 1 बजे। लड़का को खो जा, लड़का नहीं मिला तो हमको बुला कर ले दिया। तो हमको सरपंच बोला कि आपको शादी करना होगा। लड़की बोला कि हम शादी नहीं करेगा, इसको मार दो, काट दो, फांसी दे दो, हम शादी नहीं करेगा। इस पर सरपंच बोला कि 2 दिन के अंदर में लड़का को सामने करिएगा। तो 2 दिन के अंदर में वो सामने नहीं कैली तो हमारा बन बाद में घेर कर 3 गोरा से घेर कर, हाथ पकड़ कर घेर कर बड़ी दूर पर हमारा खेल दिलक। हमारा रास्ता से आगे नहीं दिलक, छपौठ में रहे, गंदा गंदा गाली दिलक, सब मारलक। आप कौन से समाज से आते हैं? जाति क्या है आपका? दास। अच्छा, ज्यादातर के इन्हीं जाति को परेशान किया जाता है? तो हम दूसरा रस्ती जाती जंगल झाड़ होते हम रोड पकड़ कर अपना घर अली। सुबेरे थे हम सरपंच के दूरा पर गेली, हमारा कलश लड़का के सामने करो और नहीं तो 5 लाख रुपया दे दो, तो लड़का के जान बचेगा न तो नहीं बचेगा। लड़का कहाँ है? लड़का हमारो कहूँ काम नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है, सुनिए ना, फिर हमारा कहिए दास में हम 2 खून ले रहा सर घटना घटा है ऐसा ही, जो हमको बेटा था गाँव में गया था, उसका साइकिल को चांद टूट गया। वो चांद बना करके सर रात में आता रहा था। उसका कहा कि जो पकड़ करके गाँव वाला सब बोला कि जो इसका बेटा इसका गलता रास्ता है, वो इस दिन नहीं कुछ किया। उसका के 3रा दिन के बाद में सरपंच साहेब जो बुला लिया 1 बजे रात में हमको दोनों माई बेटा के 1 बजे रात में बुला करके हमको बेटा के उल्टा बांध करके लाठी ले करके भितरिया मारा, खुबी से मारा, लाठी से मारा। क्या कह रहे हैं सरपंच साहब? सरपंच साहब कह रहा है कि जो हमको 1 लाख जुर्माना दीजिए, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ 100 रुपया की जुर्माना दीजिए। हमको बेटा के इष्ट पोस्ट पर नहीं पकड़ा ना, ऊपर से हमको बेटा के मारा, ऊपर से जुर्माना मांग रहा है। क्या चीज़ का आरोप लगाया आपके बेटा को? हमको बेटा कुछ के रोक नहीं लगाया। लड़की से प्रेम प्रसंग था? लड़की के प्रेम प्रसंग हमको बेटा से नहीं था, वो सब फंसा करके हमको बेटा के फंसा रहा था। मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना में पुलिस की बर्बरता से एक नौजवान की मौत और 2 को अधमरा करने के खिलाफ भाकपा माले एवं इंसाफ मंच की टीम ने गुरुवार को प्रतिवाद मार्च निकाला। मार्च में शामिल भाकपा माले के नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि घटना बहुत बड़ी साजिश के तहत की गई है। मुहर्रम से ठीक 1 दिन पहले यह घटनाक्रम दर्शाता है कि एक बहुत बड़े हंगामे की योजना थी जिससे पूरा जिला जल सकता था। इसलिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के जज से जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। साथ ही देवरिया थाना के सभी पुलिस पदाधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित परिवार को मुआवजा की राशि भी दी जाए। देवरिया थाना घटना आप तमाम लोगों को पता है, जिस घटना में 3 नौजवानों को डीएसपी चंदन कुमार, देवरिया थाना के प्रभारी और देवरिया थाना के ही एक एएसआई हैं प्रवीण कुमार, इनके द्वारा बर्बर तरीके से पीटा गया, बर्बर तरीके से मारा गया। उसमें से एक की मौत हो गई और 2 जीवन और मौत से जूझ रहा है। लेकिन घटना के आज जो है कि 7 दिनों के बाद भी अभी तक परिजनों के बार बार कहने के बाद भी डीएसपी चंदन कुमार, थाना प्रभारी और प्रवीण कुमार पर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो आखिर जिला प्रशासन ये बात बताए कि किसके इशारे पर जो 302 का मुकदमा नहीं हो रहा है। हत्या का मुकदमा क्यों नहीं उन अधिकारियों पर चलना चाहिए जो लोग सीधे तौर पर इस हत्या में जिम्मेवार हैं। आप इस तरीके से बर्बर तरीके से इन नौजवानों को मारते पीटते हैं और इन पूरे घटना में जो 2 विटनेस है, जो 2 लड़का जो घायल है बुरी तरीके से,
उन दोनों की जान भी जो मुसीबत में पड़ी हुई है। वो दोनों चूंकि घटना का विटनेस है, इसलिए प्रशासन के लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि इन दोनों लड़कों को भी मार दिया जाए। हमारी पार्टी शुरू दिन से कह रही है, हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि इस पूरे हत्याकांड की सिटिंग जो हाई कोर्ट के जज हैं, वो सिटिंग हाई कोर्ट के जज से जुडिशियल इंक्वायरी करवाइए कि आखिर ये 27 तारीख के 28 तारीख को, और कल होकर मुहर्रम है, मुहर्रम से ठीक एक दिन पहले जो ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, पूरा इलाका जान जाइए, पूरा इलाका जल जाता हो जिसकी उसकी तैयारी थी। कौन वो लोग हैं जो इस तरीके की तैयारी में लगे हुए थे, जो पूरे इलाके को जलाना चाहते थे इस समझिए कि हत्याकांड को अंजाम देकर। लेकिन सरकार और यहाँ का जिला प्रशासन वो कान में तेल डाल के सोया हुआ है। हम लोगों ने मांग किया कि आप मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपया विलम्ब मुआवजा देने की बात कीजिए, लेकिन इस पर कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रहा है। हम लड़ेंगे इसलिए कि अन्याय चाहे जहाँ भी हो, अगर अन्याय के खिलाफ लड़ा नहीं गया तो किसी भी जगह, हम अपने जगह भी न्याय के साथ हम लोग जो है कि इंसाफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी पार्टी की ये लड़ाई है और हम इस प्रतिरोध मार्च के जरिए जिला प्रशासन से फिर से मांग करना चाहते हैं कि आप अविलंब डीएसपी चंदन कुमार, थाना प्रभारी और प्रवीण कुमार पर 302 का मुकदमा आप दर्ज करिए, इनको गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए और जुडिशियली इंक्वायरी इसमें चलने दीजिए, क्योंकि ये मौत सामान्य मौत नहीं है। आप जिस तरीके से आप मतलब मार रहे हैं, नाखून खींच ले रहे हैं 70,000 के लूट में। बेगूसराय में एक 9 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या और बेटियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जस्टिस फॉर मीठी के बैनर तले 4 अगस्त को न्याय सह जन जागरण मार्च निकाली जाएगी। इस बात की जानकारी देते हुए जस्टिस फॉर मीठी सदस्यों ने बताया कि बेगूसराय जिला के बछवाड़ा थाना अंतर्गत चौथा गांव की 9 वर्षीय मासूम की गांव के दबंग द्वारा पहले दुष्कर्म किया जाता है और फिर तेजाब डालकर उसकी हत्या कर दी जाती है और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उस लड़की का शव घर के आंगन में दफना दिया जाता है। मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। अगर निकटवर्ती थाना के अधिकारियों ने उचित समय पर कार्रवाई की होती तो शायद उस लड़की की जान बच जाती। इस पूरे मामले में आरोपियों की स्पीडी ट्रायल चलाकर अविलंब फांसी की सजा देने की मांग को लेकर जस्टिस फॉर मीठी शुक्रवार को आरडीएस कॉलेज से एक न्याय सह जन जागरण मार्च निकाली जाएगी, जो समाहरणालय स्थित भारत माता नमन स्थल जाकर समाप्त होगी। मौके पर रुपेश भारतीय, ओम प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर संगीता कुमारी, नेहा और सुमित कुमार मौजूद रहे। दिक्कत क्या है कि आए दिन ये घटनाएं हो रही है और सुनते सुनते अब तो लगता है कि कुछ दिन में कान से खून निकल ही जाना चाहिए लोगों को, लेकिन यहाँ असर नहीं हो रहा है। कल भी कुछ हो जाएगा किसी लड़की के साथ, आज रेप हो रहा है, कल मर्डर हो जा रहा है, कल कुछ भी हो जा रहा है। तो इसको लेकर जिस तरीके क्या हम लोग ये देख रहे हैं चीज़ों को, इसको बंद करना चाहिए, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि सर ने बताया अभी कि छोटी बच्ची है, कम से कम वहाँ तो तुम्हारी दरिंदगी जो है रुक जानी चाहिए थी। तुम कल को कोई छोटे कपड़े पहनती है तो बोलते हो कि उसके कपड़े की वजह से तुम्हारी नीयत खराब होती है। तो अरे भाई तुम बता दो ना, उस छोटी बच्ची तुम्हारी कौन सी नीयत खराब हो रही थी वहाँ? इसका मतलब है तुम्हारी सोच गंदी है और इस पर लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत इमीडिएट फांसी दी जाए उसको। और बात उसी की नहीं है, बात बेगूसराय की बेटी की घटना नहीं है, बात हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर की भी है। मुजफ्फरपुर में भी तो आए दिन यही हो रहा है। एक गार्जियन अभी कुछ दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी बच्ची को चतुर्भुज स्थान में ले जाकर भेज दिया गया। पुलिस पर लगातार कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई तक नहीं कर रही है। एक बार छानबीन तक करने नहीं गई है वहाँ पर कि उस बच्ची को रिकवर किया जाए। और तो और छोड़िए, कल परसों में एक घटना घटी है जो एक हॉस्टल में लड़की मृत पाई गई है। ये हो क्या रहा है? आए दिन कहीं रेप हो रहा है, कहीं बेच दिया जा रहा है और नहीं तो कहीं मार दिया जा रहा है। मतलब लड़कियां, महिलाएं क्या इसीलिए पैदा हुई हैं, इसीलिए पैदा किया जा रहा है कि उनके साथ ये सब किया जाए? तो ये सब से होकर इतने दुखी हो गए हैं। यहाँ को जितने लोग मिल रहे हैं सब सभ्य समाज के सभी लोग हैं। और कहा जाता है कि अगर एक बहुत बड़ी आबादी हो, उसमें 98 लोग भले ही अच्छे हो और 2 लोग भले खराब हो, लेकिन वो 98 लोगों की चुप्पी जो है ना, उन 2 लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम करती है। अब ये 98% जो सभ्य लोग हैं, इन 2% लोगों को खदेड़ कर उन्हीं वैसे दरिंदों को उन्हीं जंगलों में छोड़ देने का काम करेगी। उनको इस सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी को लेकर सर ने बताया डिटेल कि आरडीएस कॉलेज से 4 अगस्त को शुक्रवार के दिन 11 बजे से भव्य प्रोटेस्ट किया जाएगा इसके अगेंस्ट में, ताकि जो कान बहरी हो गई है ना, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के उसको सही कर दिया जाए। और आगे भी इसका उपाय है, अगर इतने में भी नहीं सुनते हैं तो इससे आगे की भी रणनीति हम लोग बनाएंगे और इसको लगातार आगे काम करेंगे, ताकि महिलाओं पर होने वाले जो अत्याचार है वो इमीडिएट रुकने चाहिए, इमीडिएट। बेगूसराय जिला अंतर्गत बछवाड़ा थाना के चमथा गांव की एक 9 वर्षीय मासूम
जिसको बहुत कुछ पता नहीं होता है, बहुत कुछ जान नहीं रही होती है, हंसने खेलने की उम्र होती है, उस बच्ची के साथ वहाँ के एक स्थानीय दबंग, हवसी और दरिंदे, उनके द्वारा उस बच्ची के साथ को अपने हवस का शिकार बनाया जाता है और एक दिन बाद अपने किए हुए कुकृत्यों को छिपाने के लिए उस लड़की को अपने ही घर के नीचे दफन कर दिया जाता है, मार के उस पर तेजाब और नमक डाल दिया जाता है ताकि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, किसी को पता नहीं चले। और उसके कुकृत्य में वहाँ के स्थानीय थाना के जो अधिकारी थे, उन्होंने 3 दिनों तक लापरवाही बरता। उनके लापरवाही के कारण शायद त्वरित उसी समय हो सकता था कि उस बच्ची की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उनके लापरवाही के कारण उस बच्ची की जान चली गई। इसीलिए हम लोग कल यानी 4 अगस्त को मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज से भारत माता नमन स्थल अर्थात समाहरणालय तक हम लोग अगोरिया बाजार होते हुए, कलमबाग चौक चंद्रलोक होते हुए एक न्याय सह जन जागरूकता मार्च हम लोग निकालने जा रहे हैं। और शासन में बैठे लोगों से, सत्ता में बैठे लोगों से हम लोगों का यह मांग होगा कि जो दरिंदे, जो हवसी, जिन्होंने कुकृत्य किया है और उनके जो सहयोगी हैं, उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल करा करके त्वरित उनको फांसी की सजा दी जाए। उसमें गिरफ्तारी हो गई, उसमें गिरफ्तारी तो हुई है, गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन हमारा मांग है कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जल्द वैसे लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि वैसे लोग जो बेटी को बेटी मानने को तैयार नहीं है, जो अपने हवस का शिकार बनाते हैं, जिनके अंदर दरिंदगी भरी है, वैसे भेड़ियों को रहने का कोई हक नहीं है। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव-गांव में स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि कई जगहों पर भवन तो बना दिया गया, लेकिन कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। दर्जनों स्कूल का निर्माण ऐसे जगह कराई गई जहां आने जाने का रास्ता ही नहीं है। 2 दशक से खेत की मोड़ और पगडंडी के सहारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कई बार स्कूल आते जाते समय खेत में चले जाने से बच्चों की पिटाई भी हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के चरपुरवा, मरीडी, बेसी, नया गांव समेत अन्य दर्जनों स्कूल रास्ता विहीन है। इससे पठन पाठन काफ़ी प्रभावित होता है। शिक्षक के साथ ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर कई बार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी तक शिकायत की, लेकिन रास्ता अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। ग्रामीण मोहम्मद अशफाक अहमद राय का कहना है कि स्कूल के रास्ते को लेकर कई बार आवेदन दिया गया। बाढ़ के दिनों में तो स्कूल का आधा हिस्सा पानी में डूबा रहता है। आज तक इस मोहल्ले में स्कूल नहीं थी। जग्गू राय जमीन दे करके वो स्कूल को बनवाए। रास्ता का आज तक प्रबंध नहीं हुआ। बरसात में, बाढ़ में बच्चे सबका जाना आना मुश्किल होता। आज तक इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित रूप में मैंने दिया कि इस स्कूल के रास्ता का निर्माण कराया जाए, मगर आज तक यह प्रखंड विकास पदाधिकारी आने क्या कहता है, इस बातों से मुकरते रहे। आज तक रोड रास्ता नहीं हुआ, जिससे बच्चे जमीन में बैठ करके स्कूल करता है। कैसे जाते हैं बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए? बहुत कठिनाई से। खेत के आरी में होते हैं। खेत के आरी में वो स्कूल, नतीजा है कि बच्चे को बैठने तक का जगह नहीं। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के श्री राम भजन संकीर्तन आश्रम में आश्रम के संस्थापक संत श्री राम भजन जी महाराज के 35वें पुण्यतिथि के अवसर पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सभी धर्मों के विद्वान और समाजसेवियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनके जीवन का व्याख्यान अपने अपने अनुसार किया। मौके पर सर्वधर्म सभा के संयोजक केदारनाथ प्रसाद, प्रोफेसर विभा कुमारी, प्रोफेसर गोपी किशन, प्रोफेसर अच्छेलाल पूर्वे, उमेश प्रसाद, धर्मवीर प्रसाद, प्रेम कुमार, सुरेश जलान, चंदन पटेल, विजय पोद्दार, श्याम पोद्दार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। एक परम प्रिय अपने संत के
प्रेमिक्षु जी महाराज के राह पर चलने वाले नाम जापक शिष्य संत श्री राम भजन जी महाराज, जिनकी मानव जीवन में उदारता, सद्भावना एक सराहनीय उनका आदर्श रहा है। उनके निधन के 114 वर्ष की आयु पर 1988 3 अगस्त को उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें यहाँ मिट्टी दफन दिया गया था। मिट्टी दफन का अर्थ होता है उनके मुताबिक सभी धर्मों के लोगों ने उन्हें इस भूमि में ही समाधि कर दी गई थी। तब से उनकी इच्छा के मुताबिक हर वर्ष सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपने देखा कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग आते हैं और अपने अपने धर्म के मानवीयता को, अपने अपने धर्म के इंसानियत को, अपने अपने धर्म को, राष्ट्रीय एकता को बचाने के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए यह कार्यक्रम एक महती कार्यक्रम है और ये देश स्तर पर व्यापक रूप धारण कर चुका है। और इसकी आवश्यकता है आज के वर्तमान मौजूदा परिवेश में। जाति और धर्म और पार्टी मानव को बांटने का काम करता है, धर्म मानव को जोड़ने का काम करता है। इसलिए यह धारण करने के लिए हमने संत राम भजन जी महाराज के आदर्शों का पालन करते हुए उनके तमाम अनुयायियों, भक्तों का यहाँ निमंत्रण करता हूँ। आयोजन मनाई जाती है, सभी धर्म के लोग अपने अपने प्रवचन देते हैं और वसुधैव कुटुम्बकम उदार चरिता नाम के रूप में सभी एक और नेक होकर के संकल्प लेते हैं कि हम एक हैं, राष्ट्रीय एकता के साथ, सांप्रदायिक सद्भावना के साथ हम जीवन यापन करेंगे। यही आदर्श मानव के बीच में हम देने को तैयार हैं और इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। ये 35वीं पुण्यतिथि है। 114 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ 1988 को। 88 के बाद ही 35वां पुण्यतिथि है। अगर जन्म से जोड़ा जाए तो 35, 4, 39, 10, 49, 149वां पुण्यतिथि माना जाएगा। मैं केदारनाथ प्रसाद, समाज सेवी, धर्मावलंबी, राम नाम जापक और लालगंज के जनता की उदारता से विधायक बनने के बाद सरकार में मंत्री पद लेकर समाज सेवा कर रहा हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।